हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम 2021 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो सुबह में लाइव टेस्ट हुआ था मैथमेटिक्स का चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति, उसी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि वहाँ पे हम बस आंसर बता रहे थे, सॉल्यूशन करके नहीं बता रहे थे, तो इसलिए इस वीडियो में हम सॉल्यूशन कराएंगे आप लोगों को। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन था, यानी जो लाइव टेस्ट का पहला क्वेश्चन था, वह था बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। क्वेश्चन था बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ये तो सॉल्व नहीं करना था, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में लेट होगा, इसलिए हम फ़ोन से ही आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बता के और आंसर बता देंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का 6,4 दिया हुआ, इसमें कोटि का मान क्या होगा। तो देखिए, जो सबसे पहला होता है, यानी यह एक्स है, यह वाई है, ठीक है। और एक्स वाई है, तो इसमें जो एक्स होता है, यानी जो 6 है, यह भुज है। और जो 4 है वह कोटि है, यानी वाई है जो कोटि है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, ठीक है। इसका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग टिक कर लीजिए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं लोग। थर्ड क्वेश्चन था बिंदु 2, -3 और -2 और 3 किस, यानी इसके बीच की दूरी हमको निकालना था, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं लोग और समझने का प्रयास कीजिएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, दिया हुआ था दो बिंदु, इसको दो बिंदु को पहले हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यह, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग दूरी निकालते हैं इसका। चलिए, दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी बराबर हम फार्मूला जानते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका रूट होता है इसका दूरी निकालने का, ठीक है। चलिए, x2 का मान कितना है? -2 है, तो -2 लिखिए। फिर माइनस है तो माइनस लिखिए, और x1 का मान कितना है? 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस y2 का मान कितना है? 3 है, ठीक है। y2 यह है 3, माइनस y1 का मान कितना है? 3 है, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और इसका रूट होगा, ठीक। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, -2 और -2 है, कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर, ठीक है। और प्लस देखिए, 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। चलिए, 0 लिख देते हैं। फिर आगे चलिए, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर 16 होगा। क्यों 16 होगा? माइनस क्यों नहीं होगा इसमें? तो माइनस यानी माइनस में माइनस 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 जो होता है वो प्लस होता है, ठीक है। तो 16 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 ही होगा, इसका रूट लगेगा, ठीक है। तो 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 मात्रक इसका आंसर आया। चलिए, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर किस में है। आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन एक था 3, इसमें था 4, और इसमें था -3 और 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी इसका जो दूरी आया वो 4 मात्रक आया। ऑप्शन नंबर आप लोग इस पर टिक कीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए, चौथा क्वेश्चन है कि इसका हम लोग को मूल बिंदु से दूरी निकालना है, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? 2, -3 की मूल बिंदु क्या होगी? ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं लोग। तो देखिए, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, 2 और 3 था, ठीक है। इसका हम लोग को मूल बिंदु से दूरी क्या होगी इसको निकालना था, ठीक है। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं लोग। तो देखिए, इसका बहुत ही ईजी फार्मूला होता है इसको निकालने का, यानी मूल बिंदु बराबर, यानी इसका दूरी निकालने का फार्मूला होता है x² + y²। बहुत ईजी फार्मूला, आप लोग याद कर लीजिए। तो x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 4 में 9 से 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। 13 मात्रक होगा, इसका आंसर रूट में होगा, पर रूट में होगा, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना है, रूट में होगा। और आप लोग ऑप्शन इसमें देख लीजिए, ऑप्शन नंबर किस में टिक करेंगे लोग? ऑप्शन नंबर सी पे टिक कीजिए लोग। 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका आंसर भी हम बताया था। चलिए, इसको सॉल्व करके देखते हैं लोग।
यानी दो बिंदु आपको दिया हुआ है ए और बी, मिलाने वाली जो रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। चलिए इसको नोट करते हैं सबसे पहले हम, तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं लोग, और यहाँ पे नोट करते हैं, यानी चलिए दूसरे पेज में नोट करते हैं इसको। चलिए हम क्वेश्चन नोट कर लिए हैं और इसका हमको निकालना है क्या, मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो देखिए एक फार्मूला होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा, x1 + x2/2, ठीक है। यह एक ब्रैकेट में होता है, सॉरी देखिए यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक है, कॉमा लगाइएगा लोग, उसके बाद y1 + y2/2 होता है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा लोग, ऐसे बनाइएगा लोग, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मान रखना है। तो x1 का मान आप लोग देख सकते हैं 8 है, और x2 का मान है 4, चलिए लिख लेते हैं, बटा 2 हो जाएगा। और y1 का मान कितना है 10 है, और y2 का मान है 6, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, बटा 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं लोग, बहुत ईजी फॉर्म में बनेगा, चिंता मत लीजिए, बन जाएगा। देखिए 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12/2 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 16/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 8 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गलती काट दिए थे, यहाँ पे 2, 12 में हम लोग भागा देंगे, यानी 12 में 2 से भागा देंगे तो 6 होगा, ठीक है। और ये तो ठीक है 2, यानी 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6,8। तो मध्य बिंदु का जो नियामक निकला वह 6,8 निकला। और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, ठीक है। 6,8 ऑप्शन नंबर ए पे आप लोग टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए छठा जो क्वेश्चन है, किसमें हमको ए भी दिया हुआ है, मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु निकालना है, यह भी वैसे ही बनेगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं सबसे पहले, चलिए नोट कर लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए इसको नोट करते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन है, इसमें दो बिंदु दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। चलिए फटाफट लिखिए लोग आप लोग भी। चलिए इसका वैसे ही निकालते हैं जैसे हम निकाले थे इससे पहले भी, चलिए निकालते हैं। फार्मूला आप नहीं लिखेंगे, आप लोग फार्मूला वैसे ही याद कर लीजिएगा, फार्मूला नहीं लिखेंगे इसको। चलिए x1 और x2 इसका जोड़ेंगे, बाइट 2 करेंगे, ठीक है। और यह क्या होगा y1 y2, इसको भी जोड़ देंगे, बटा 2, एक ब्रैकेट में यह हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं लोग। 4 में 10, 4 में 6 से जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10/2, और 5 5 कितना हो जाएगा 10/2। चलिए इसको काटते हैं लोग। चलिए 5 से कटेगा, दोनों 5 से कटेगा तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5,5। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए इसमें आप देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी पे टिक कीजिए लोग, 5,5 ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, 7वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इसका भी हमको क्या निकालना है, दूरी ही निकालना है। चलिए हम यानी क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 7वां क्वेश्चन है। चलिए फटाफट नोट करते हैं लोग, देरी नहीं करते हैं लोग, चलिए तेज़ी में सॉल्व करेंगे। चलिए फार्मूला आपको बताए थे, फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। चलिए फार्मूला भी लिख लेते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा इस फार्मूला को। चलिए फार्मूला लिख लिए। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, मान रखना है x2 का, तो x2 का मान -1 है। और देखिए माइनस फार्मूला में भी है और x1 में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए y2 है, y2 कितना है 3 है ना, तो 3 रखेंगे, और माइनस y1 कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर यानी 7 -7 इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए इसका इसमें रूट हो जाएगा। तो देखिए -1 और 5 ये क्या होगा, कितना हो जाएगा बताइए फटाफट, क्या होगा, ये घटेगा पर यहाँ पे चिन्ह जो है वह प्लस का है, यानी +5 बड़ा है, यह प्लस का चिन्ह होगा, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी घटेगा पर यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा, ठीक है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यह तो क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे ही। तो चलिए देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 होगा, यहाँ पे भी -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा। चलिए √32 आ गया, √32 का वर्गमूल, आप सॉरी इसका वर्गमूल तो नहीं होगा, गुणनखंड निकाल लीजिए लोग, सभी स्टूडेंट गुणनखंड फटाफट निकालिए, फटाफट सभी स्टूडेंट निकालिए लोग, सॉरी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम वर्गमूल निकाल चुके हैं, 3 और 2 5, 5 को 2 है तो 5 को 2 लिखते हैं, कितना 5 तो 2 हो गया। चलिए इसमें से दो बाहर निकल जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 √2 हो जाएगा, ठीक है। 4 √2 मात्रक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका
क्या होगा, सी करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी पे सभी टिक कीजिए। देखिए इसका भी हम लोग को दूरी ही निकालना है। चलिए दूरी निकाल लेते हैं लोग, फटाफट सॉल्व करेंगे लोग। चलिए इसको भी हमको दूरी ही निकालना, तो दूरी फार्मूला लिख लिए हैं। चलिए दूरी निकालते हैं, फटाफट निकालेंगे। x2 है 4 और x1 जो है वह 2 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और y2 जो 1 है और y1 है 3, इसका भी स्क्वायर करेंगे लोग। चलिए फटाफट, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और एक यहाँ पे भी घटेगा तो माइनस, 3 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह होगा, पर यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो घटा लीजिएगा लोग, आप लोग समझ रहे होंगे। 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -2 का भी करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो √8 हो जाएगा, और इसका हम लोग निकालेंगे जब गुणनखंड करेंगे तो 2√2 होगा, ठीक है। 2√2 मात्रक। चलिए 2√2 मात्रक यानी इकाई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए पे टिक कीजिए सभी। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। तो अभी यानी वीडियो में बताए थे, क्या क्वेश्चन है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। तो देखिए y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, बी पे टिक कीजिए सभी। और मान लीजिए पूछे किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, तो x अक्ष से पूछे तो क्या होगी, y निर्देशांक, और y अक्ष से पूछे तो यानी x निर्देशांक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। और अंतिम जो क्वेश्चन था आज का, बिंदु -8,6 की चतुर्थांश में स्थित है। तो आप लोग बताए थे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, चतुर्थ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे जो था माइनस और प्लस था, ठीक है, माइनस और प्लस था, तो यह द्वितीय में होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए इसको समझा देते हैं कैसे आप लोग पता कर सकते हैं कि कैसे कौन चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए सबसे पहले अच्छे से समझिएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है। देखिए यह जो है वह फर्स्ट पाद होता है, यह सेकेंड होता है, यह थर्ड होता है, और यह फोर्थ होता है, ठीक है। फर्स्ट में जो होता है वह प्लस प्लस होता है, सेकेंड में जो होता है माइनस प्लस होता है, ठीक है, और थर्ड जो होता है वह माइनस माइनस होता है, ठीक है, और फोर्थ जो होता है वह प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अपना याद कर लीजिएगा। आप लोग यानी अंक पर ध्यान नहीं देना है, आपको साइन पे ध्यान देना है कि माइनस है प्लस है, तो आपको प्लस प्लस में दिखेगा तो बोलिएगा प्रथम है, और आपको माइनस प्लस दिखेगा तो आप बोलिएगा द्वितीय है, और माइनस माइनस दिखेगा तो तृतीय है, और प्लस माइनस दिखेगा तो चतुर्थ है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा -5 और -10 किस चतुर्थांश में है। जो बच्चा कमेंट करेगा यानी बताएगा, उसको अगले वीडियो में बताएंगे यह बच्चा स्टूडेंट यानी सबसे पहले आंसर दिया था इसका राइट आंसर, किस यह चतुर्थांश में यानी किस पाद में आपको बताना है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।